Hello students. Now we will see the next method for the preparation of aldehydes and alcohols, and this will be the preparation by making use of aldehyde and ketone with Grignard reagent. इस मेथड से आप अल्डिहाइड और कीटोन से ऐसे अल्कोहल बना सकते हो जिसमें आप जितना कार्बन चाहिए उतना कार्बन बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4 वैसा, है ना। ये एसेंट ऑफ सीरीज है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं बच्चे लोग, तो आपको ये फॉलो करना है, जिसमें दिया है फॉर्मल्डिहाइड में यदि ग्रिग्नार्ड डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो आपका प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अब हम इस रिएक्शन को करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब मैंने इसमें ग्रिग्नार्ड ले लिया CH3 MgCl। कभी भी हम ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो एरो पे कंडीशन आता है प्योर एंड ड्राई ईथर, या फिर आप लिख सकते हो डाई इथाइल ईथर, राइट। ये डालने के बाद में होगा क्या रिएक्शन में, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा बच्चे लोग। मैंने बताया है ग्रिग्नार्ड हमेशा क्लीव होके एक कार्ब एनायन जनरेट करता है। अब इसकी वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप का एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, उस पे चार्ज आ गया माइनस और नीचे आ गया चार्ज प्लस। अब ये होने के बाद बच्चे लोग आपका प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा, HCH, ऊपर आ गया OMgCl और नीचे आ गया CH3। इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट या फिर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, है ना। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, राइट। अनस्टेबल इंटरमीडिएट और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब आप इसमें क्या डाल दोगे, वाटर डालोगे, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अब यहाँ पे ये वाटर का एडिशन कैसे होगा बच्चे लोग, ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन के पास H लगाओ, मैग्नीशियम के पास OH लगाओ, ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो मुझे प्रोडक्ट मिला HCH, नीचे आ गया CH3, ऊपर आ गया OH, राइट। और मेरा बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया Mg, जिसपे है Cl और OH, है ना। तो ये बना CH3CH2OH, जिसे हम बोलेंगे इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। तो आप देख सकते हो जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा है फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। अब मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है बच्चे लोग, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो एनी अदर एल्डिहाइड मतलब जैसे मान लो कि मैंने यहां पे ले लिया एसिटाल्डिहाइड, आप कोई भी दूसरा एल्डिहाइड ले सकते हो, R कैन बी एनीथिंग हियर, राइट। तो ये मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड और इसमें फिर से वही ग्रिग्नार्ड डाला, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में कर रहे हो आप बच्चे लोग, प्योर एंड ड्राई ईथर, या कभी कभी DEE भी लिखा होता है। DEE क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। तो वापस से ये कार्बन मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इसके वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ, इधर माइनस इधर प्लस, फिर ये नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास, जैसे हम करते हैं यहाँ पे भी हमने वही किया है ना, नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास, राइट। अब होगा क्या, आपका बना इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है CH3 CH, नीचे आ गया CH3 और ऊपर आ गया O के पास MgCl, है ना। जैसे ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसा यहाँ पे भी अनस्टेबल इंटरमीडिएट लिख दोगे आप। अब इसमें डाल दो पानी, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। इसी चीज को एसिडिक हाइड्रोलिसिस को H3O प्लस करके दिया जाता है एरो पे, है ना। अंडरस्टूड है, वही बात है। तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे OH लगाओ, तो प्रोडक्ट बन गया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बनेगा बच्चे लोग, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस MgClOH। इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर सेक प्रोपाइल अल्कोहल। अब बच्चे लोग इसकी जगह
कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब तीसरा स्टेटमेंट फॉलो करो। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड विल गिव यू टर्शरी अल्कोहल, है ना। तो मान लो आपको बोला गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए, कोई एक ग्रिग्नार्ड दे दिया और बोला कि उसको यूज करते हुए आपको ये अल्कोहल बनाना है, तो आपका रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऐसा यदि पूछ लिया तो आपको रिवर्स जाना है। अब मैंने क्या दिया है, कीटोन दिया है ना। तो कीटोन को जनरल में कैसे लिखते हो बच्चे लोग, आर सी डबल बॉन्डो आर लिखते हो, और ग्रिग्नार्ड हो गया आपका RMgX। तो मेरे पास कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास तो 2 कार्बन है ही, दोनों तरफ कंपल्सरीली कार्बन चाहिए, और ग्रिग्नार्ड में भी 1 कार्बन तो मिनिमम चाहिए चाहिए MgX बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। तो टोटल देखो, ये आपका कार्बोनिल जो ऑक्सीजन से लगा है वो वाला ये है ना। उसके अलावा आपके पास 3 ग्रुप है, तो आप क्या करोगे, यहां पे 2 मिथाइल लगा दोगे, राइट। तो ये आपको 3 मिल गया, और ग्रिग्नार्ड भी आपका 1 कार्बन है। यदि यहां C2H5 होता तो आप ग्रिग्नार्ड में C2H5 ले सकते थे, या फिर कीटोन में एक को C2H5 कर देते। तो फिर वापस जैसे ऊपर रिएक्शन दिखाया वही होके आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, दैट इज CH3COMgCl या X जो भी है, और यहां पे आया CH3, नीचे भी आ गया CH3, और बाद में हमने इसमें पानी डाल दिया, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। वापस ये मिल गया आपका प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट हो गया MgClOH। ये X को आप Cl कंसिडर कर लो, ठीक। तो बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स को यूज करके बच्चे लोग कि फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, किसी दूसरे अल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और कीटोन में ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो टर्शरी अल्कोहल मिलता है। तो ये रिएक्शन अच्छे से करो, क्योंकि एंट्रेंस में भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया। तो जनरल में लिख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिएक्टेंट क्या होगा।